नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं झारखंड का प्राइम टाइम बुलेटिन जोहार झारखंड। और सबसे पहले बात करते हैं उस खबर की जिसने ना सिर्फ पूरे झारखंड को झकझोर दिया बल्कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल उठाए हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं हजारीबाग के विष्णुगढ़ की मासूम की, जिसको इंसाफ दिलाने के लिए सड़क पर जन सैलाब उमड़ गया है। हाईकोर्ट ने भी संज्ञान लिया है, लेकिन अब भी आरोपी आजाद घूम रहे हैं, जिससे लोगों का आक्रोश और भी बढ़ता जा रहा है। और सवाल यही है कि कब होंगे दरिंदे गिरफ्तार। ये रिपोर्ट देखिए। विष्णुगढ़ की निर्भया को न्याय कब? लोगों में उबाल, सड़क पर उमड़ा सैलाब। पुलिस की कार्यशैली पर सवाल, कब गिरफ्तार होंगे दरिंदे? रामनवमी की रात बनी मातम। हजारीबाग में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया है। लोग सड़कों पर हैं, बाजार बंद है और मांग है सिर्फ एक, दोषी को फांसी। प्रशासन इस पर त्वरित कार्रवाई करे और जो दोषी है उसको पकड़ करके फांसी का सजा दे। उस बच्ची को न्याय दिलाए ताकि हम लोग को भी लगे कि हम लोग भी राम राज्य में रह रहे, एक अच्छे सुरक्षित हाथों में है हम लोग। विष्णुगढ़ में मासूम बच्ची से दुष्कर्म, पत्थरों से कूचकर हत्या। ये घटना निर्भया से भी भयावह बताई जा रही है। चौंकाने वाली बात तो ये कि इस मामले में 6 दिन बाद भी आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई, जिसके खिलाफ अब आक्रोश सड़कों पर नजर आ रहा है। हजारीबाग बंद का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर आरोपियों की जल्द गिरफ्तारी और कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं। ये मानवता को शर्मसार करने वाली घटना है और सरकार बिल्कुल असंवेदनशील है। अभी तक कोई कार्रवाई सरकार के द्वारा नहीं किया गया है। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस नेता भी इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाए। हजारीबाग के जिला परिषद चौक पर सैकड़ों लोगों के साथ पूर्व विधायक अंबा प्रसाद और पूर्व मंत्री योगेंद्र साहू ने भी विरोध प्रदर्शन किया। मंगला जुलूस देखने गई एक छोटी बच्ची उस जुलूस को देखने गई रामनवमी के समय, और उसकी चीखें किसी को सुनाई नहीं दी। उसके साथ इतनी दरिंदगी हुई, उसके साथ रेप हुआ और उसके साथ उसके शरीर के साथ से काटा गया, कैसे तोड़ा गया, ये बताने वाली चीज नहीं है। इससे ज्यादा और क्या हो सकता है? और ऐसे पुलिस प्रशासन को रहना चाहिए क्या? जो पुलिस के मालिक है, प्रशासन के मालिक है, जो जिला के डीसी एसपी, क्या इनकी संवेदनशीलता दिख रही है? जिस तरह का ये क्रूरता हुआ है, उस क्रूरता का जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी दे। इन लोग जो है झारखंड की अस्मिता को लूटने के लिए यहाँ पर बैठा हुआ है और झारखंड का जो अस्मिता को लूटने के लिए ब्यूरोक्रेट कॉर्पोरेट मिल करके, और इस सरकार पूरी तरह से फेल है। सिर्फ हजारीबाग ही नहीं, जमशेदपुर में भी बीजेपी नेता सड़क पर उतरे। डीसी ऑफिस के सामने 1 दिवसीय धरना दिया गया। इस दौरान जमशेदपुर पूर्वी की विधायक पूर्णिमा दास साहू फूट कर रोती हुई नजर आई। हमारी बेटियों को न्याय नहीं मिला। हमारे हजारीबाग की मासूम बच्ची, उसका भी खेलने कूदने का दिन था, जो सिर्फ मंगला जुलूस देखने गई थी। एक माँ ने बड़ी खेलते कूदते अपनी बच्ची को वहां भेजा, और जिस प्रकार उसकी खबर आई, उसके बावजूद 4 दिन शव उसके घर में रहा। मामला अब झारखंड हाईकोर्ट के चौखट तक पहुंच चुका है। विष्णुगढ़ इलाके में नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म के बाद नृशंस हत्या की वारदात पर सोमवार को हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार और पुलिस प्रशासन के प्रति कड़ा रुख अपनाया। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के गृह सचिव और डीजीपी को नोटिस जारी कर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। ये घटना झारखंड की बेटियों की सुरक्षा पर सवाल है। जनता का गुस्सा सड़कों पर है। कोर्ट ने संज्ञान लिया है, लेकिन सवाल यही कि क्या झारखंड पुलिस महिला सुरक्षा पर नाकाम साबित हो रही है? कब तक आरोपियों की गिरफ्तारी होगी, ये भी बड़ा सवाल। न्यूज़ 18 के लिए हजारीबाग से सुशांत सोनी, जमशेदपुर से आशीष तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, जमशेदपुर से बड़ी खबर आ रही है। डिमना बस्ती में गोलीबारी से हड़कंप हो गया है। अपराधियों ने युवक को गोली मार दी, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। बाइक सवार 2 अपराधियों ने गोली मारी है।
घटना के वक्त युवक कार से दूध लेने जा रहा था। इसी दौरान बदमाश वहां पहुंचे और गोली चला दी। कार रुकवाकर 3 गोली मारी गई है। घटना को अंजाम देकर अपराधी फरार हो गए। घायल को एमजीएम अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के लिए मौके पर पहुंची पुलिस की टीम जांच में जुट गई है। उलीडीह थाना क्षेत्र के डिमना बस्ती की ये घटना बताई जा रही है, जहां बेखौफ अपराधियों का तांडव देखने को मिला और गोली चलाकर वो फरार हो गए। कुछ नहीं पता, हम घर आ रहे थे, जिंदा बस्ती घुसे, तब तक वो लोग 2 बाइक लगा के रखा था खपसी दुकान का सामने, उतरा पिस्टल लेके 3 तो ताबड़तोड़ गोली मारने लगा। ये लगभग अभी आधा घंटा पहले विक्रम सिंह जो डिमना बस्ती का ही रहने वाला है, उसको उन्हीं के बस्ती का जो डिमना क्षेत्र का ही रहने वाला लोग है और 4 लोग थे, इसमें 2 की पहचान हो गई है। उन लोगों के द्वारा गोली चलाया गया है और ये विक्रम के बाह में, दोनों बाह में उसको गोली लगी है और उसको इलाज के लिए एमजीएम में हॉस्पिटल कराया गया था और उसका इलाज हुआ है। अभी वो घर जा रहा है। और अगली खबर दुमका से है, जहां नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक पर सड़क हादसे में बाइक सवार एक युवक की मौत हो गई। हादसे के बाद परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग और पुलिस प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाया है। आक्रोशित लोगों ने दुर्गा स्थान चौक के पास दुमका पाकुड़ मार्ग को काफी देर तक जाम कर दिया और मुआवजे की मांग की। दरअसल दुमका नगर थाना क्षेत्र के वीर कुंवर सिंह चौक के पास बांस लदे गाड़ी की चपेट में आकर बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया था। पुलिस ने फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल उसे पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मौत की सूचना जैसे ही परिजनों को हुई, वे फौरन अस्पताल पहुंचे। परिजनों का कहना है कि पहली लापरवाही पुलिस की है, जिन्होंने युवक को अस्पताल तो लाया पर बिना इलाज किए हुए वहां से निकल गए, और दूसरी लापरवाही का आरोप उन्होंने अस्पताल प्रबंधन पर लगाया है, जिन्होंने इलाज में गंभीरता नहीं दिखाई, जिसका परिणाम ये हुआ कि उसकी मौत हो गई। डॉक्टर साहब हमको ये बता रहे थे, वो थाना वाला यहाँ पे जिम्मा दिया और वो निकल गए। अब वहाँ जाने के बाद पता चलता है, बोलता है कि थाना वाला तो कोई उस तरह कर नहीं सकता है, जब वहाँ से ला सकता है तो वो बिना जिम्मा तो दे नहीं सकता है। तब हम किसका पर विश्वास करें, जो हम वो ला के जिम्मा दिया है या वो भी छोड़ के गया है या ये नहीं कर रहा है। रह गया बात, अभी का कागज देख रहे हैं जो 4:55 में एडमिट का कागज दिख रहा है और पता चल रहा है जो वो 4 बजे करके उसको लाया गया है। बात करने के बाद पता चला कि यहाँ पर ला करके पुलिस के लोगों ने वहाँ पर दरवाजा पर रख करके चला गया। जबकि पुर्जी कटवाना चाहिए था, प्राइमरी ट्रीटमेंट करवा करके उसको जाना चाहिए था। सरासर प्रशासन की लापरवाही। क्या प्रशासन के, पुलिस प्रशासन के ये जिम्मेदारी नहीं है? ये सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं है? ये सुरक्षा के दायरे में नहीं आता है? ये सीधा प्रशासन का लापरवाही को दर्शाता है। और अगली बड़ी खबर धनबाद से है, जहां भिखराजपुर में रामनवमी जुलूस पर पथराव मामले में पुलिस का एक्शन तेज हो गया है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 20 नामजद आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इन सभी को जेल भेजने से पहले बलियापुर बाजार में भारी पुलिस बल की मौजूदगी में जुलूस निकाला गया। इस दौरान सिटी एसपी ऋतिक श्रीवास्तव, सिंदरी डीएसपी आशुतोष कुमार, इंस्पेक्टर नूतन मोदी और थाना प्रभारी सत्यजीत कुमार सहित बड़ी संख्या में पुलिसकर्मी भी मौके पर मौजूद रहे। वहीं आरोपियों की निकाली गई परेड के दौरान भारी भीड़ भी वहां पर जुट गई। और देखिए, रांची से बड़ी खबर आ रही है। हथियार तस्कर गिरोह का खुलासा पुलिस ने कर लिया है। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अपराधियों के पास से कट्टा सहित 3 हथियार बरामद किए गए हैं। पीएलएफआई से जुड़ा उग्रवादी कर रहा था गैंग को ऑपरेट, ऐसी जानकारी मिली है। गिरोह लोहरदगा और बिहार सहित कई जगहों से हथियार मंगाकर अपराधियों को सप्लाई करता था, जिस गिरोह का पुलिस ने खुलासा कर लिया है। और पीएलएफआई उग्रवादी जो संगठन है उससे भी इसका कनेक्शन बताया जा रहा है। 15 दिसंबर 2025 से शुरू हुई धान खरीद की आज आखिरी दिन है, लेकिन अच्छी पैदावार के बावजूद राज्य सरकार लक्ष्य के अनुरूप धान इस बार खरीद ही नहीं पा रही है। सरकार ने 60 लाख क्विंटल धान खरीद का लक्ष्य तय किया था, जबकि अब तक कुल 46.27 लाख क्विंटल धान की ही खरीद हो पाई है।
झारखंड स्टेट फूड कॉरपोरेशन के प्रबंधक निदेशक मानते हैं कि लक्ष्य को पूरा करना चुनौतीपूर्ण है। किसान का पेमेंट तो ऐसे 48 घंटा में होने का जो नियम बताया गया था, लेकिन फिर भी 1 सप्ताह 10 दिन में हो जा रहा है। किसान फुल पेमेंट एक ही बार में होता है, जो फर्स्ट टाइम पहली बार ऐसा हुआ है कि किसान का पेमेंट बड़ा आसानी से हो जा रहा है। और दूसरी बात, जो हम लोग का जो लक्ष्य था 10,000 कुंटल, तो 6,000 कुंटल तक हम लोग लक्ष्य प्राप्त किए हैं। लक्ष्य तो प्राप्त हो जाता है, किसान में रुचि अभी भी है, अभी भी चाहते देना, लेकिन चूंकि लिफ्टिंग का जल्दी नहीं हो पाया, आरओ निर्गत होता है वो नहीं हो पाया, जिस कारण लक्ष्य से अभी 40% पीछे है। हम लोग का जो लक्ष्य के अनुरूप जो धान खरीदारी हुई है करीब 47 लाख क्विंटल, करीब 78% तो अभी हो गया है और शाम तक 80% चला जाएगा। जिलावार में देखिए, इस बार तो 100% से बहुत जिलों ने किया है। पलामू ने किया है, गढ़वा ने किया है, जमशेदपुर ने किया है। जमशेदपुर 100% जा रहा है, बोकारो 100% की ओर जा रहा है, हजारीबाग ने 120% किया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।